मौसम सुहाना है, बारिश हो रही है। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 667 दिन हो गए। तारीख 4 सितंबर सन 2023, दिन सोमवार, प्रातः काल का समय। सहज का मतलब सरल होता है, स्वाभाविक होता है, ठीक है ना जी। जिस समय में आप अध्यात्म, व्यवहार, परिवार, समाज के बारे में कुछ नहीं जान रहे थे, वह जो आपकी स्थिति थी बचपन की, वो सहज और सरल था कि नहीं? जी। स्वाभाविक था कि नहीं? जी। जी। था ना? जी। आवाज थोड़ा तेज होना जी चाहिए। ठीक है साहब। था ना? जी। लेकिन अपने उसी सहज और सरल और स्वाभाविक जीवन को हमने इसी अपने आँख से देख देख करके असहज कर लिया, जी। कानों से सुन सुन करके अपने स्वाभाविक जीवन को अस्वाभाविक बना लिया, जी। जी। जीभ से स्वाद ले ले करके हमने अपने जीवन को, सहज जीवन को असहज बना लिया। जी। पैर से चल करके सहज जीवन को असहज बना लिया। जी। अपने जीवन को एक एक दिन जैसे जैसे बढ़ता गया, वैसे वैसे आँख से देखकर, कान से सुनकर, जीभ से स्वाद लेकर, नाक से सुगंध दुर्गंध लेकर के हमने अपने ही उसी सहज, सरल और स्वाभाविक जीवन को कितना असहज बना लिया। आँखों से देखा, दृश्य देखा, किताब पढ़ा, कान से लोगों की आवाज़ को सुना, मन में कल्पनाएं कितनी बना ली, इच्छाएं कितना बढ़ा ली। हर चीज में हमने अपने सहज जीवन को असहज बनाया। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जिसमें हम अपने जीवन को असहज न बनाए हों। अब पुनः हम उसी सहज, सरल और स्वाभाविक जीवन में जाना चाहते हैं, तो जितना भी हमने अपने अंदर में ला करके डाल लिया है, उसे खाली करना है।
जी जी समझ रहे हैं कि नहीं? जी जी अब 667 दिन से जो 2-2 घंटे का अभ्यास आपने करके अपने असहज जीवन को, अस्वाभाविक जीवन को, कठिन जीवन को सरल, सहज, अस्वाभाविक कुछ बना कि नहीं? शुरुआत तो हो गया सर। 75% जीवन मैं मान के चलता हूँ कि अभी हमारा सहज नहीं है। जी जी लेकिन 667 दिन में 2-2 घंटे के अभ्यास से अब 10%, 20%, 25% इतना तो आपका जीवन सहज हो ही गया है। जी 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 साहब। असली बनिया वही है बिजनेसमैन कि जहाँ 5% भी वो लाभ देखता है उस कार्य को करता है। 5% अगर उसे लाभ दिख रहा हो तो उस काम को रेगुलर करता है। आपको तो 25% जो है लाभ मिल रहा है, तो अब इस काम को कितना रेगुलर करना है ये तो आपको सहज मालूम हो गया होगा। जी अब इसमें भूख, आपने अपने भूख पे अपनी पकड़ बना रहे हैं जी अपने नींद पर। इधर उधर जो मन बड़ी कल्पना में जा रहा था, चाहे धार्मिक कल्पना हो, चाहे व्यवहारिक कल्पना हो, चाहे पारिवारिक कल्पना हो, चाहे सामाजिक कल्पना हो, कितनी कल्पनाओं में आपकी मन भड़छ रहा था, वो सारे भड़छन खत्म हुए कि नहीं? जी हो गए। अब जो अंदर का भड़छन है इसे ही धीरे धीरे, क्योंकि बाहर का तो है, बाहर छूट जाता है, जी जी लेकिन जो अंदर भीतर भरा पड़ा है ये कष्टदायक है। कष्टदायक है, जी। मोह जिसको कहते हैं। जी तो मोह का त्याग हुए बिना मोक्ष होता नहीं है। जी अभी प्रतिदिन जब मैं बोलता हूँ तब तो मन जागृत रहता है, इंद्रियां जागृत रहती हैं, जी लेकिन मैं बोल करके जैसे ही बंद हो जाता हूँ इंद्रियां सब अपने आप में बंद हो जाती हैं, कुछ सुनती नहीं, बोलती नहीं, देखती नहीं, कल्पना में मन जाता नहीं है। तो हमारा जो असहज जीवन था वह सहज एकदम हो जाता है, जैसा चाहिए वैसा हो जाता है, क्योंकि मन में कुछ है नहीं। उसी सहज को जितना मजबूत कर पाए, हमारे ऋषि कितने समझदार रहे, इस मार्ग को प्रशस्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए उन लोगों ने जो कमियां देखी उन कमियों को दूर किया है। और आजकल के जो लोग हैं, चाहे पहले भी रहे हों चाहे आज हों, उनके वास्तविक स्थिति को न समझ करके, किसके, ऋषियों के, जिन लोगों ने खोज किया है। जी खोज करते समय बड़ी एकाग्रता की जरूरत होती है, जी ठीक है ना? जैसे अभी आपने देखा होगा हमारे भारत के वैज्ञानिक लोग जो ऋषि हैं वो भी ऋषि ही हैं। जी पहले की भाषा ऋषि है, आज का भाषा वैज्ञानिक है, जी साइंटिस्ट है, ठीक है ना? जी इसरो एक स्थान है अपने भारत में, उस स्थान में देखिए बाउंड्री वाल है, बाउंड्री वाल के अंदर में रह करके 4 साल से तो चंद्रयान 3 भेजने में सफल हो गए। अभी जो है हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने सूर्य पर जाने के लिए, सूर्य के पास मध्य में कोई अपना एक टारगेट बनाए होंगे जहां तक उसे जा करके, नज़दीक जा करके पढ़ने के लिए, यानी रिसर्च करने के लिए सैटेलाइट भेजे हैं। वो अभी सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया। तो आप देखेंगे कि उसे लॉन्च करने में वैज्ञानिक लोग एकाग्र मन से, स्थिर मन से, ठंडी गर्मी, भूख प्यास, मान अपमान, बाहरी दुनिया से कट करके एकदम लगातार उसी में लगे रहे कि जब तक वो लॉन्च नहीं हो गया।
बात समझ रहे हैं? जी। तो एक लक्ष्य होता है, उसी लक्ष्य पे काम करने से वो खोज होती है, उसी को कहते हैं खोज। वह खोज तब तक खोज जारी रहता है जब तक वह वैज्ञानिक यानी ऋषि अपने अनुकूलता पूर्वक उस कार्य को कर नहीं देता है। तो हम लोग भी अब रिसर्च कर रहे हैं, अपने ऋषियों के आधार पे हम लोग भी रिसर्च कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं कि आखिर इस शरीर में मैं कौन हूं। जो अध्यात्म शब्द कल मैंने लिखा प्रश्न, अध्यात्म क्या है? अध्यात्म शब्द को जब तोड़ेंगे यानी संधि विच्छेद करेंगे, क्योंकि एक शब्द में दो शब्द है उसमें, अधि धन आत्म। अधि जो है आधा शब्द है, वह पूरा उसका शब्द है अध्ययन या अध्याय, उसमें दो शब्द बनता है। अध्याय मतलब होता लेसन यानी पाठ, अध्ययन मतलब होता है रिसर्च यानी खोज। किसका खोज? कौन से लेसन का, कौन से पाठ का खोज? तो अंत में दे दिया आत्म शब्द का। आत्म शब्द का मतलब होता स्वयं। स्वयं मैं कौन हूं? अध्यात्म का पहला ही प्रश्न है मैं कौन हूं। इसी मैं कौन हूं को ढूंढने के लिए अध्यात्म शब्द को निर्मित किया गया है। और वह अध्यात्म शब्द जब पालन होगा तो कल जितना मैंने 25 प्रश्न, पहले तो 10 प्रश्न लिखा था, बाद में 15 प्रश्न और हमने उसमें जोड़ दिया। और वह प्रश्न, एक ही प्रश्न के जितने रूप हैं, अभी और कुछ कम होगा, उसको भी मैं पूरा कर दूंगा। और इन सभी प्रश्नों के उत्तर, 5-5 प्रश्नों के उत्तर प्रतिदिन मैं आपको दूंगा। समझ रहे हैं? जी। 5-5 प्रश्नों के उत्तर प्रतिदिन मैं दूंगा और उसे गौर पूर्वक अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिएगा कि क्या वास्तविकता है, हम वास्तविकता में हैं या वास्तविकता से बहुत दूर निकल गए हैं। तो जहाँ से जितनी दूरी पर गए होंगे आप, चाहे अमेरिका चले जाएं, चाहे अफ्रीका चले जाएं, चाहे पूरे विश्व में किसी भी देश में चले जाएं, लेकिन आप जहाँ से गए हैं लौट कर वहीं तो आना पड़ेगा। ये जो पेड़ पे चढ़ने वाली परिभाषा की मैंने बताया था कि आप नीचे हो, सहज हो, सरल हो, ठीक, हवा ले रहे हो, मस्ती ले रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आपकी आंखें किसी पेड़ के ऊपर दिखाई दे दिया, पेड़ के ऊपर चढ़ गया आपकी आंख, और पेड़ के ऊपर जब चढ़ा आपकी आंख तो देखा कि उसमें तो बहुत बढ़िया फल लगा हुआ है। अब वो जब जैसे ही आपने फल को देखा, अब अंदर में इच्छा जागृत हो गई कि ये मिल जाता तो कितना अच्छा होता। तो मन में पहले तो भय होगा कि पेड़ किसका है, किसी बाउंड्री के अंदर है, कोई रखाने वाला है, कोई इसका देखरेख करने वाला है कि नहीं। अगर कोई देखरेख करने वाला होगा तब तो वहाँ आपका मन शांत होकर के अपने रास्ते चला जाएगा। लेकिन अगर कोई देखरेख करने वाला नहीं है, कोई उसका मालिक नहीं है, कहीं दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तब क्या करेंगे? उस पेड़ पर चढ़ेंगे कि नहीं? जी, चढ़ेंगे, चढ़ जाएंगे ना जी। और जैसे ही चढ़ेंगे तो जिस रूप जैसे आप चढ़ रहे हैं, जिस रूप में चढ़ रहे हैं, फल प्राप्त करने के बाद यानी हाथ में तोड़ लेने के बाद फिर पुनः उसी रास्ते आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। क्योंकि जब तक नीचे आप जहाँ थे पहले, इच्छा करने से पहले, जिस मस्ती में थे, सहज में थे, सरल में थे, स्वाभाविक में थे, उस अवस्था में आने के लिए
बड़ी एकाग्रता पूर्वक धीरे धीरे, जैसे ऊपर चढ़े थे धीरे धीरे, वैसे धीरे धीरे नीचे उतरना होगा, तब जाकर के न आप सहज होंगे। जी 5 साल की अवस्था के पहले हम लोग सब, जितने भी बच्चे होते हैं, सब स्वाभाविक जीवन जीते हैं। हमारे स्वाभाविक जीवन को हमें असहज बना दिया जाता है। हमारे अपने परिवार के लोग ही हमें असहज बना देते हैं। आँख से दिखाएंगे, ये तुम्हारे चाचा हैं, ये तुम्हारे पापा हैं, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, ये तुम्हारे दादा हैं, तुम्हारी दादी हैं। आँख से दिखाएगा, कान में डाल देगा आवाज़, ये फलाने हैं। धीरे 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 दाल का जूस चटाने लगेंगे, चाय पिलाने लगेंगे। अब उसका जीवन जो सहज जीवन था, सरल जीवन था, खाली दूध पे जो आधारित था, अब वो धीरे 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 असहज हो जा रहा है। नहीं जी है? जी एक एक दिन जैसे जैसे उस बच्चे का बीतता जाता है, जो लोग उससे मिलते हैं, जो उसके सामने दृश्य पड़ता है, आँख के कान के सामने उसका शब्द पड़ता है, जीभ पर जो भी वो लोग खिला देते हैं, अब वो उसी में सहज जीवन में असहज होता चला जा रहा है। जी समझ रहे? जी सर। तो असहज जीवन हम खुद बनाए हैं, यानी मनुष्य ने ही अपने सहज जीवन को असहज किया है। जी और अपने असहज जीवन को, स्वाभाविक जीवन को, सरल जीवन को अगर सुख जीव हैं, तो चेतना में रह करके फिर पुनः उसी में हमें वापस जाना होगा। देखिए, कोई दूसरा आपको सहज बना नहीं पाएगा, क्योंकि खुद भी वो असहज है। जी सहज तो खुद बनाना होगा, और ये काम संतों ने, ऋषियों ने किया है अपने आप को। ठीक है ना? जी और उन्हीं के विचारों के अनुसार हमें भी अपने जीवन को सहज बनाना होगा। संत, ऋषि, महात्माओं के वचनों के इर्द गिर्द ही घूमना होगा। बाकी जितने शब्द आपको मिलेंगे वो सब असहज खुद ही हैं, और आपको भी असहज और बना देंगे। जी और आज तक ले आपने यही देखा होगा जी 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 कि जिसके भी पास जाइए वही असहज है। जी है ना सर? जी जी किसी के पास जाइए, हाँ, वो खुद असहज है खुद ही असहज है, और एक गद्दा लाद देगा हमको भी। हमको भी एक रद्दा लाद देगा। जी तो इसलिए अपने असहज जीवन को जी सहज बनाने का जो सहज मार्ग मिल गया है, जी श्वास देखेंगे अलग महसूस होगा, जी। तो अलग जैसे महसूस होता है, उसे हमें ग्रहण करना है कि नहीं, पकड़ना है कि नहीं, सुनना है कि नहीं, देखना है कि नहीं, चलना है कि नहीं, हाथ से देना है कि नहीं, लेना है कि नहीं। क्योंकि हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो मैं दे रहा हूँ या ले रहा हूँ, हमारी जो मानसिक स्थिति जो शांत बनी हुई थी, उसमें अशांत हो रहा है कि शांत हो रहा है, ये लाभ हमें देखना चाहिए। लाभ जब दिखाई देगा तो लेना है कि नहीं, वहाँ पता चल जाएगा। लाभ ना भी हो तो भी पता चल जाता है कि इसमें हानि है। दुख, पीड़ा, पश्चाताप, आत्मग्लानि जिस चीज में मिलती हो, हानि ही तो है। मन प्रसन्न जिस चीज में हो, उत्साहित हो, उस कार्य को करने में पश्चाताप नहीं होता है, आत्मग्लानि नहीं होती है, तो वो हमें लाभ देता है, हमारा हानि नहीं कराता है। लेकिन वो लाभ भी कितने देर है, वह लाभ भी जो हमने प्राप्त किया वो कितने देर के लिए? क्या वो लाभ ही मैं ही हूँ? वह लाभ भी मेरे से अलग है। वो अभी क्षणिक है, थोड़े समय तक के वो खाली आपके मन को गुदगुदी देता है। बस 1 दिन, 2 दिन, 1 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटा, 15 घंटा, 24 घंटा, 1 दिन, 2 दिन,
मुश्किल से 10 दिन तक जाता है। जी। फिर उसके प्रति जो आकर्षण होता है, जो मोह होता है, जो पाने की, खाने की, मिलने की जो ललक होती है, वो धीरे धीरे आप देखेंगे क्षीण होती है। क्षीण होती चली जाती है। जी। तो मैं जो हूँ वो न लाभ हूँ न हानि हूँ, मैं इन दोनों का उपभोक्ता हूँ, दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ। मैं इन दोनों से अलग हूँ, एकदम शांत स्वरूप हूँ। और इसी शांत स्वरूप को पुनः प्राप्त करने के लिए हम लोगों को साधना करना पड़ रहा है। साधना का मतलब इसी इंद्रियों को अपने ही बस में करना पड़ रहा है। जो बचपन में मेरे ही अपने बस में था, खाली दूध तक सीमित था, अपनी माँ तक सीमित था, ठीक है ना। जी। धीरे धीरे चाचा आ गए, पापा आ गए, ताऊ आ गए, दादी आ गई, ये आ गए, वो आ गए, फिर गांव गढ़ी के लोग आ गए, फिर नात मात आ गए। अब वो जितने ही लोग उससे मिलते जा रहे हैं उसको और असहज करते जा रहे हैं, जी। क्षणिक लाभ दिखा दिखा के। गोद में ले लेंगे, उसको चुम्मा ले लेंगे, बच्चा भी और उसको हल्का सा कुछ चटा देंगे जी पे, उसको मीठा लगेगा तो समझिएगा कि ये इनसे यही मिलता है। बच्चे को तो ज़्यादा ज्ञान तो कुछ रहता नहीं है, वो जो वर्तमान देखता है वो उसी में आकर्षित होता है। तो किसी के गोद में जाना है कि नहीं जाना है, अपनी मम्मी के गोद से दूसरे की गोद में जाना है कि नहीं जाना है, वो तो लाभ जो देखता है उसी लाभ में वो उसके पास चला जाता है। लेकिन सहज जीवन उसका था मम्मी का दूध, मम्मी का चेहरा, बस इसी के अलावा कुछ नहीं। समझ रहे कि नहीं? जी। उसके बाद जितने भी चेहरे पड़ते हैं, जितने भी दृश्य पड़ते हैं, जितने भी स्वाद लेने वाले वस्तु पड़ते हैं, सब असहज करते चले जाते हैं। यही स्थिति हमारी आपकी है। अध्यात्म में जिस गुरु के सानिध्य में हम लोग जाते हैं, वास्तविक स्थिति तो यह है कि वो हमारी माँ है, गुरु हमारी माँ है, हम उसके पुत्र हैं। तो सिर्फ दो का ही तो संबंध होना चाहिए जी। अब उसमें तीसरा भी आ जाता है भगवान, राम हैं, कृष्ण हैं, शंकर जी हैं, हनुमान जी हैं, ये गुरु महाराज का चेहरा है। अब वो अलग अलग जो ना फिर उसी में और मिलता चला जाता है। अब मिलते 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 फिर अन्य लोगों के पास भी बैठता है, समाज में भी जाने लगता है। तो वो कहेगा तुम्हारे गुरु ना ठीक बाटे, हम ठीक बाटे, हमरे लगे तू चली आवा। अब वो तरह तरह की कल्पना मन में आपके डालता चला जाता है। भ्रम इतना हमने अपने जीवन में पाल लिया कि अपने ही भ्रम में, अपने ही जन्म में उलझ करके हम संशय में पड़े हुए हैं और पीड़ित हैं। संशय समाप्त करना है, इसीलिए सबसे पहले अध्यात्म मार्ग में आने से पहले आध्यात्मिक चीजों को समझने का प्रयास पहले कर लीजिए। इसीलिए हमारे यहाँ जो पहले प्रथा थी संन्यास दीक्षा का, संन्यास ग्रहण करने से पहले संन्यास के मामले में पूरी जानकारी दी जाती थी 12 साल तक। 12 साल के नीचे तो उसको कुछ भी नहीं दिया जाता था, इसलिए कि हो सकता है इसका मन फिर संसार में चला जाए, फिर किसी चीज में इच्छा जागृत हो जाए, तो क्या करेंगे। इसीलिए 12 साल तक इसके बीच की जो दूरी है, अगर मन बच्चे का मन या किसी का मन समाज की तरफ, परिवार की तरफ या किसी कल्पना की तरफ अगर जाना चाहता तो चला जाए, सन्यास की तरफ ना जाए। कि सन्यास का मतलब मुर्दा होता है। जो लंगोटी दी जाती है, अचरा जो दिया जाता है, वो मुर्दा का पूरा रूप दिया जाता है। तो मुर्दा का मतलब होता है मर जाना। तो एक मुर्दा तो शरीर छोड़ के चला गया, उसको मुर्दा बोलते हैं। एक आप सन्यास दीक्षा ले रहे हैं तो सन्यास दीक्षा में शरीर में ही रहना होगा और रहते रहते अपने आप को मुर्दे का जितना भी भाव है सब पालन करना होगा। वो क्या किसी को कुछ बोलता है, उस आग में ले जा करके लोग झोंकते हैं, ठीक है, भट्ठी उसको बोल लीजिए, भट्ठी में ले जाके उसको डालते हैं। लेकिन किसी को कुछ बोलते हैं, चाहे उसका अपना पुत्र हो, चाहे गांव के कोई सदस्य हो, चाहे उसके परिवार के समाज कोई भी हो, भट्ठी में ले जाके झोंकते हैं कि नहीं।
जी। लेकिन किसी को कुछ बोलता है। उसी तरह से कोई कितना भी आपका अपमान कर दे, आप किसी व्यक्ति को अपमानित नहीं करेंगे, उससे पीड़ित नहीं होंगे, तब आप मुर्दा के रूप में आएंगे। इसी तरह से प्रत्येक जिज्ञासु को गुरु तौलता था, दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे हर तरह से। जब उसको जान जाता था कि इसकी स्थिति बिल्कुल मजबूत है व्यवहारिक रूप में, तब उसे संन्यास का दीक्षा दिया जाता था। तो उस समय के लोग वास्तव में सिद्धि प्राप्त करते थे, यानी अपने में मस्त रहते थे। लेकिन जैसे ही ये चीजें बिगड़ती गई, आज तो स्थिति इतनी खराब हो गई है कि सुबह आए चेला तो शाम को मुड़ दे, शाम को आए तो सवेरे मुड़ दे। उसके अंदर की जो खलबली है, अंदर की इच्छाएं हैं, एक भी न मारा और ना ही जब उसके बारे में कोई जानकारी दिया। बस हई संपत्तियां जन कमैले हैं कि के भोगी, अरे चल भाई ते भोग ले, बस तो क्या हम मठ दे दे, तो के चेला बना दे, तो क्या हाई कह दे, तो रुपया दे दे, तो इतना बड़ा गाड़ी बा, इतना बड़ा बंगला बा। वो बेचारे को इतना कंफ्यूज कर देते हैं। वो सन्यास दीक्षा का जो मतलब है वो तो कुछ जानता ही नहीं है कि सन्यास दीक्षा का क्या मतलब होता है। वो तो यही समझते हैं जो मठ है, मठ से संबंधित जो सुख सुविधाएं हैं, इसीलिए हम दीक्षा ले रहे हैं, बस उसी में उलझ जाता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? जी जी। तो जो असली तत्व था अंदर की शक्ति प्राप्त करने की, स्वयं मैं कौन हूं, वो सब हवा में उड़ गया। जी। अब हवा से जो ठोस है, जमीनी स्तर पे क्या है, मठ है। मठ से संबंधित सुख सुविधाएं हैं। उसके जो बड़े बड़े चेले हैं, जिसको कह दोगे वही 1 लाख रुपया लाके लगा देगा, बस उसमें भूल गया बेचारा। तो इसलिए हम लोगों को भ्रमित नहीं होना है। चाहे मठ हो, चाहे पूरा संसार का आपको विश्वपति आपको बना दिया जाए, फिर भी वो कितने देर ठहरेगा। जो विश्वपति लोग हैं भी, उनको आप देख लीजिए, रात दिन उनको नींद नहीं आती है। नींद लेने के लिए उनको क्या क्या उपाय करना होता होगा, वो तो शायद आप समझ सकते होंगे। जी जी। इसलिए हमारी जो स्थिति है सहज में प्राप्त हो गई है। अब सहज में जो चीजें हैं उसमें असहज यानी मिलावट का कोनो काम मत करिएगा। जी। मैंने इसीलिए बड़ी सावधानी पूर्वक जी। सब कुछ त्याग करके, जी। ना मैंने आसन कराया, ना प्राणायाम कराया, ना कोई क्रिया कराया, योगिक कोई क्रिया भी मैंने नहीं कराई। जी। जो मैं वास्तविक स्थिति है, योगस चित्त वृत्त निरोध है, ध्यानम निर्विषयम मन है। मैं इसी 2 लक्ष्य को लेकर के चला हूं। आपके चित्त में जो अनेकों प्रकार के खर उपज गए थे, उसको एक एक करके निराई करने का काम मैंने किया है। अब जब खेत में से सारे खर निकल गए हैं, तो जो फसल सिर्फ बचा है वह है आपकी शांति। जो आपकी शांति, हमारा उद्देश्य क्या था, हमने उद्देश्य लिखा है ना, हमारा मन एकाग्र हो, स्थिर हो और शांत का अनुभव स्वयं में करे। तो जब तक खर रहेगा यानी बुराई रहेगी, इच्छाएं और कल्पनाएं रहेंगी, वासनाएं रहेंगी, तब तक क्या आपको शांति का अनुभव होने देंगे? नहीं होने देगा। इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं कराया, किसी की बात सुना ही नहीं। यहाँ तक कि हम अपने बड़े महाराज जी की बात नहीं सुने। हम अपने ही लगन में, अपने ही मस्ती में अपना चले जा रहे हैं। और जो वास्तव में उस लेवल तक जाना चाहता है, वही मेरे पास बैठेगा, जिसको वास्तव में मैं कौन हूं को खोज होगा। जिसको भगवान की खोज करना होगा, ईश्वर का खोज करना होगा, वो हमारे आपके पास नहीं आएगा। वह तो व्रत करेगा, तप करेगा, कल्पवास करेगा, तीर्थों में भटकेगा, ठीक है नहीं? जितनी चीजें पढ़ेगा, जितनी चीजें सुनेगा, उतनी चीजों में वो दौड़ दौड़ करके रुपया पैसा खर्च करेगा। अपने शरीर को पूरा जन्म वहां ले जा करके दुखी और पीड़ित किए रहेगा। लेकिन बैठ करके जो शांति पूर्वक 2 रोटी में मुझे प्राप्त हो सकता है,
वो 24 रोटी में प्राप्त हो सकता है क्या? नहीं। वहाँ तो जो वहाँ की उलझन है वो हम लेकर के उलझ जाएंगे। और जी जहाँ भी जाइए, जिसके भी पास जाइए, वो आप स्वयं उलझा हुआ है, तो उसकी उलझन आपके ऊपर हावी होगा कि नहीं होगा? होगा होगा। आपने भी अनुभव किया होगा, जहाँ जहाँ आप गए जी उनकी उनकी उलझने आपके जीवन में उलझाएं कि नहीं जी उलझाएं? जी जी। तो थोपे करेगा, जो जैसा होगा थोपेगा वैसा। स्वाभाविक बात है। जी इसलिए अब जो आनंद आपको आ रहा होगा जी। वो आप बता दीजिए दौड़ने में था? किसी में नहीं है सब। इसीलिए चौथे पन जाहि निरपकानन। जी चौथापन जो सन्यास का असली वो है, जी क्योंकि इस अवस्था में पहुंचते पहुंचते संसार के प्रत्येक चीजों को छू करके आदमी देख लेता है। जी जी जी। ठीक है ना? जी अब उसकी वास्तविकता की गहराई में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जी। बस सिर्फ शांत रहना चाहता है। जी। 2 रोटी मिले, एक झोपड़ी हो सर छुपाने के लिए, 2 गज कपड़ा हो जो शरीर तन ढकने के लिए, इतने की जरूरत है। जी बाकी किसी की जरूरत नहीं है। जी जी। शरीर निर्वाह की वस्तुएं हमें मिल जाए, बस अपने आप में मस्त रही। जब तक प्रारब्ध शरीर है तब तक हमें इसमें रहना ही पड़ेगा। और प्रारब्ध मेरा बना है तो नमक रोटी मिल ही जाएगा, झोपड़ी मिल ही जाएगी। जी किसी से भी कह देंगे भैया हम 10 दिन यहाँ रहना चाहते हैं, क्या रह सकते हैं? तो फिर 10 दिन आप कौन रहने देगा आपको? आप खाली कंफर्म रहिए कि जितना दिन बोलिए उतने दिन में उठ के चल दीजिए। जी। बताने की भी जरूरत नहीं, बस अपना उठ के चल दीजिए। तो ये स्थितियां आपकी जो बनेंगी वो लोगों में अपने आप आपके प्रति क्या जागेगा वो तो समाज अपने आप बता देगा। लेकिन हम जो कर रहे हैं वह जब हमारी स्थिति मजबूत होगी तो। जी जैसे हमारे विशाल देव जी थे, जी कहीं भी रुकते थे तो 6 महीना रुकते थे। जी 6 महीना से ना कम ना ज्यादा। और जिस दिन 6 महीना बीतता था झोपड़ी छोड़ के चल देते थे। जी। और भी पब्लिक के बीच में भी नहीं रहते, पब्लिक से कम 20 बीघा दूर रहते थे, झोपड़ी बना के अकेले शांत स्थिति में। एक या दो खाली उनके सेवक रहते थे ब्रह्मचारी के रूप में, बस और कोई नहीं। बाकी उनके और जो शिष्य लोग होते थे वो 20 बीघा दूर, भीड़ भाड़ जो रहती थी उनके पास वो 20 बीघा दूर रहती थी। 20 बीघा दूर अपने रहते थे भीड़ से, एकदम शांति से। और जिस 6 महीना जैसे बीतता था वहां से उठ के चल देते थे और उस झोपड़िया में आग लगा देते थे। न झोपड़िया रही ना हमारे मन में उसका संस्कार रहेगा, न वासना बनेगी। जी जी। अपने हाथ से झोपड़ी में आग लगाते थे। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो हमारी स्थिति है बन गई है, अब इसमें वो भी करने की जरूरत नहीं। बस एकदम बच्चे की तरह रहना है, घर घरौना खेलना है। असली भूख लगे बस लात से जन उसको सब मिटा करके बस अपने आप में चले जाना है। अपनी स्थिति तो इतनी मजबूत हो कि उसकी कोई जरूरत न पड़े बाहर की। ठंडी सहन करने की क्षमता हो, गर्मी सहन करने की क्षमता हो, बरसात सहन करने की क्षमता हो, तूफान को झेलने की क्षमता हो, भूख सहन करने की क्षमता हो, पानी प्यास अगर लगी है प्यास को सहन करने की क्षमता हो, मान अपमान निंदा अस्तुति सब कुछ सहन करने की क्षमता हो। कोई मेरा मान करे, सम्मान करे, अपमान करे, कोई फर्क ना पड़े। तब जा करके आपकी स्थिति इतनी मजबूत हो जाएगी कि शरीर में रहते रहते आपका मोक्ष हो जाएगा। यानी किसी के प्रति आकर्षण नहीं है, मोह नहीं है, आसक्ति नहीं है। तब जा करके बिल्कुल एकदम मस्ती आएगी। अब अपने श्वास को देखने से पहले अपने शरीर को एक बार टटोल लीजिए,
मेरा शरीर मेरे से अलग है, मेरे अपने शरीर में कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ पीड़ा दे रहा है, कहाँ दुख का अनुभव करा रहा है, कहाँ दबाव, कहाँ तनाव, कहाँ खुजली, कहाँ गीलापन, कहाँ सूखापन। एक बार पूरा शरीर देख लीजिए, उसके बाद अपने श्वास को देखिए और श्वास को देखते देखते श्वास पर ही सवार हो जाइए। आपकी मंजिल आपके कदमों में। एक बार मन को भी टटोल लीजिए कि मन भी तो कहीं किसी कल्पना में नहीं जा रहा है। जब मन को टटोलेंगे तो चेतना जागृत रहेगी, और जब मन टटोल लीजिए चेतना भी समाप्त कर दीजिए। जो मैं देख रहा हूँ, मैं जो सुन रहा हूँ, जो कल्पना कर रहा हूँ, ये मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, यह स्वतः प्रकृति में हो रहा है। ये सारी क्रियाएं स्वतः हो रही हैं, वो प्रकृति के गुण हैं, वो अपने आप में होंगी ही। मैं प्रकृति नहीं हूँ, मैं चेतना भी नहीं हूँ, इसलिए एकदम शांति स्थिति। जो देखने का काम चेतना में रह के कर रहे थे, वो चेतना मैं नहीं हूँ। चेतना ये प्रकृति का गुण है। चेतना अवस्था तक प्रकृति साथ है। संसार का सारा ख्याल मात्र तो है। संसार आपके अगर अंदर है, वो ख्याल मात्र है, तो ख्याल मात्र का मतलब ही चेतना मात्र है। ख्याल जो होगा वो चेतना में ही होगा। तो चेतना मात्र ही तो सृष्टि है। आप जब नींद में आ जाते हैं, वैसे सामान्य रूप में ख्याल सारे मिट जाते हैं। आप कहाँ पड़े हैं आपको कुछ पता है? कुछ नहीं। तब वही अवस्था तो मैं जो प्रत्यक्षम किम परमाणु, बार बार मैं इस बात को कह भी रहा हूँ कि नींद अवस्था ही आपकी अपनी अवस्था है। ये तो कह ही रहा हूँ ना मैं बार बार। इसमें तो कोई बड़ा नहीं, सही है। अब आपकी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंच रही तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। लेकिन ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार कह करके। तो ख्याल मात्र का मतलब ही चेतना में होता है। चेतना नहीं है, बात खत्म, सारा संसार खत्म। जागृत है तो संसार जगा हुआ है। आप सो गए तो संसार आपके लिए क्या है? कुछ नहीं। तब आप जगे हैं, किसी के पास पहुंच रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो संसार आपके लिए है, क्योंकि आप चेतना में हैं। आप किसी के पास नहीं गए, कोई काम नहीं कर रहे हैं, खाली सो रहे हैं, तो आपको लगेगा सारा संसार के लोग सो रहे हैं। तो क्या संसार के लोग सो रहे हैं? नहीं, अपना अपना कर रहे हैं। हम सो रहे हैं क्या? बस वही काम करना है कि मैं अपने क्या कर रहा हूँ, इससे संबंधित संबंध रखना है, संबंधित में संबंध रखना है। बाकी तो सब शून्य है, कुछ भी नहीं है। वो दिखाई देते हुए भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। भगवान कृष्ण ने जो गीता में अर्जुन को समझा रहे हैं, ये सामने होते हुए भी मरे हुए हैं। वो इसी स्थिति को कह रहे हैं। वास्तविक वर्णन तो इसी का है कि सामने होते हुए भी ये नहीं है, ऐसा हमारी स्थिति होनी चाहिए। सामने होते हुए भी नहीं। मतलब तो स्थिति वही नींद वाली आएगी तब होगा। तो इसी स्थिति को देख कर, जान कर और समझ करके ले आना है ना। वैसे तो अज्ञानता में तो रोज आ रही है। 24 घंटा में 8 घंटा तो हम लोग वैसे भी सोते हैं। नहीं सोते हैं? लेकिन क्या उसको जानकर, देखकर, समझ कर करते हैं?
अब तो देख कर जानकर समझ करके न करना है। जी वैसे बैठ गए, जी आंख बंद हो गई तो दृश्य बंद हो गया, जी बाहर का देखना बंद हो गया। एकांत में है तो बाहर का आवाज नहीं आ रहा, जी एकदम शांत। अब एक बार अपने शरीर को टटोलना है ना कि मेरे शरीर में कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ पीड़ा, तो मन से टटोलना है, चेतना में रह के टटोलना है। तो जब पैर मुड़ा हुआ है, पलथी मार के बैठे हैं, हाँ तो फिर तो अब देख रहे होंगे कि जब नसें दबती हैं, मांसपेशियां दबती हैं, तो दबाव और ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, तो खिंचाव भी महसूस होता है, दबाव भी महसूस होता है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा, जी तो दर्द भी करता है। जी तो वो दर्द शून्य में बदल जाता है। जी जी इसको आप लोग सारी भाषा में झुंझुनी बोलते हैं। हाँ जी उठने के बाद कहते हैं झुंझुनी पकड़ लिया, जी क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन नहीं हुआ ना। जी तो अब वही जब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, पूरे शरीर में खून का दौड़ा हो जाता है, तो फिर सामान्य हो जाता है शरीर। जी तो वो जो शून्य अवस्था है, वो अभी शून्य अवस्था भी शून्य में चला जाता है। हमारे अपने ही शरीर का कोई ज्ञान नहीं रह जाता है। जी जी जब तक शरीर में पीड़ा अनुभव हो रहा है, सहन, इसका मतलब सहनशीलता नहीं आई अभी, जी सहन करने की क्षमता नहीं बढ़ी। जी तो उसीलिए उसको बार बार देखिए, बार बार देखिए। तो बार बार देखने से उसमें क्षरण होता है। मैंने इसको बताया भी था। हाँ जी किसी भी चीज को लगातार देखिए तो क्षरण होने लगता है, जी। तो अच्छी भी चीजें खराब लगने लगती हैं, जी जी अच्छी बातें भी जो है बुरी लगने लगती जी हैं। जी बुरी बातें तो बुरी लगती ही जी, हैं, अच्छी। अच्छी बातें भी बुरी लगती हैं बार बार सुनने से। जी जी एक ही भजन बार बार सुनिए, अभी देखिए उसी से मोह भंग हो जाएगा। लेकिन वही चाहे गाना हो चाहे भजन हो, पहली बार सुनिए तो मन करता है कि हम खुद गाएं। जी वो गाना जब चलता है या भजन जब चलता है तो अपने देखिए अंदर अंदर गुनगुनाते हैं। जी लेकिन वही गाना बार बार कान में आता है तो कचा जाते हैं कचा जाते हैं, यानी परेशान हो जाते हैं अंदर से, क्या बार बार कान में आ रहा है यार, ये कई शब्द बार बार आ रहा है। तो वही चीज है, बार बार जब आप अपने दर्द को देखेंगे तो कचा जाएंगे, तो अपने आप में उसको सहन करने की क्षमता आ जाएगी। बात समझ गए आप? ये तो आप मतलब जो प्रैक्टिकली है, सहज है, स्वाभाविक है जी स्वाभाविक है, जी जी तो उसमें आप देखिए जी भयंकर गर्मी हो रही है, भयंकर गर्मी हो रही है, कहते कहते जन्म आप देखेंगे कि उससे भी अपने आप वैराग उत्पन्न हो जाता, चल यार कितना गर्मी होगा, हम इस काम को करना है, खेत में हैं, अब भयंकर गर्मी हो रही है, अब कह रहे हैं यार भयंकर गर्मी, भयंकर गर्मी, भयंकर। कहते कहते घंटे के बाद यार कमवा कौन करेगा, गर्मियाँ तो इसे रही, समय हमारा बर्बाद हो जाएगा। तो क्या करते हैं, उसी भयंकर गर्मियों में खेत में काम करना शुरू कर देते हैं, पेड़ की छाया छोड़ देते हैं, खेत में काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो क्षरण हो गया ना। जो ये मन में था बड़ी भयंकर गर्मी, बड़ी भयंकर गर्मी, बड़ा धूप है, बड़ा पसीना हो रहा है, इसमें भी जो क्षरण हो गया, क्षरण हो गया, तो उसी भयंकर गर्मियाँ में, उसी पसीनुआ में, उसी धूपवा में कमवा करना शुरू कर देते हैं। बारिश हो रही है, निराई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं लोग, भयंकर बारिश हो रही, फिर भी आदमी बैठ करके जो उसमें निराई कर रहा है, जो कि उसको मालूम है कि यहाँ से जाते ही हमको बुखार जुकाम खांसी से पकड़ लेगा, लेकिन फिर भी कर रहा है, भयंकर बारिश हो रही। इसलिए ये सारी चीजें जो है माने नहीं रखता है, माने रखता है हम कितना अपने आप को सहनशील बना ले जा रहे हैं, माने ये है, बाकी चीजें तो कुछ भी माने नहीं है। अब कहीं भी कुछ किसी को माने आप दिखा दीजिए हमें, किसी का मान वो उतना ही बराबर रह गया हो, कुछ नहीं। तब अरे जो संसार में तीन ही सुख है, धन सुख, पुत्र सुख और स्त्री सुख, यही जब पहले मिलते हैं, पहली बार नहीं मिले रहते हैं तो मालूम पड़ता है कि छटपटाहट होती है, सुख है, छटपटाहट होती है कि नहीं सुख पाने के लिए। लेकिन जैसे ही मिलते हैं, स्त्री पहले रात में ही जो है आपको जना देती है कि क्या है, उसके बाद आप वो तो सामाजिक प्रक्रियाओं में उलझने के नाते आप दिन प्रतिदिन उसके साथ रहते हैं, लेकिन पहले रात में ही आपको मालूम हो जाता है कि क्या चीज है। उसके बाद उसमें क्षरण हो जाता है कि नहीं, हो जाता है। जो आसक्ति थी, जो पानी की ललक थी, मोह था, सुख का अनुभव हो रहा था, वो सारी चीजें पहली रात में ध्वस्त हो जाती हैं। वो तो समाज में, शरीर में, परिवार में रहने के नाते बचन क्या करे फिर, अब उसमें उलझा रहता है। लेकिन अगर वास्तविक स्थिति देखा जाए, कोई अगर बंधन न रहे
जी तो पहली रात में ही जन्म है वो उसका पूरा अपना क्षरण हो जाता है। जी हो जाता है। हो जाता है ना। जी पुत्र मिल गया। हम्म, पहली बार जब पृथ्वी पे गिरता है माँ के गर्भ से, और जब कान में सुनता है बाप मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, छल कूद उठता है, मिठाई बांटता है। जी लेकिन वह पुत्रवा जब जैसे जैसे कि एक दिन जन्म उसका खाना वस्त्र का देख रेख करना शुरू करता है, तो धीरे धीरे उसी के प्रति आसक्ति खत्म हो जाती है। जी धन की ले लीजिए, धन जब तक नहीं है चोरी बेईमानी डकैती छल कपट राग द्वेष कुल करता है। जी ठीक है। जी लेकिन जब वही प्राप्त कर लेता है तब क्या करता है, तब पश्चाताप में डूबता है, जी आत्मग्लानि करता है, यार इसी के लिए मैंने इतना लोगों की हत्या कर दिया, लोगों को बेवकूफ बना दिया। कौन था वो? 40 घोड़ों पे जो खाली चाबी लेके चलता था। लोधी। कौन था वो? उसका नाम देखिए, उसका टाइटल तो लोधी है, याद नहीं आ पाया। 40 घोड़ों पे पूरे विश्व पे अपना कब्जा जमा लिया था, लड़ते लड़ते। ठीक। और 40 घोड़ों पे उसकी अपनी चाबियां चलती थी, और खाली चाबी, तिजोरी के चाबी 40 घोड़ों पे चलती थी। अब बता दें धन कितना उसके पास होगा। और वह सिकंदर लोधी, याद आ गया, सिकंदर लोधी। वो अपने भारत का नहीं था, वो विदेशी आतताई था। अब वह लड़ाई करते 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 जनवे कहाँ जा करके जब मरा, तो जब उसको थकान आ गई, शरीर अस्वस्थ हो गया, ठीक है, और जब वो रोगी हो गया, तो अपने लोगों से पूछा ये जो सब चीजें हैं ये क्या होगा? कहा महाराज क्या होगा, तो यहीं रह जाएगा, आपका शरीर यहीं रह जाएगा, आप खाली जाओगे, ना शरीर आपके साथ जाएगा, ना शरीर से संबंधित सारी चीजें जाएंगी। तब उसको अपने आप में आत्मग्लानि और पश्चाताप होता है। तो अपने ही लोगों से कहता है कि दुनिया वालों के लिए एक सबक मैं देके जाता हूँ, उसको काम को कर देना। जब मेरे शरीर को, जहाँ भी मेरा शरीर छूटे वहाँ से और शमशान घाट ले जाना, तो वहाँ से शमशान घाट तक ले जाने में हमारे हाथ को बाहर कर देना इसे, ताकि दुनिया वाले सबक ले सकें तो कुछ लेने जा रहे हैं कि पूरे विश्व पे जिसने अपना धाग इसी हाथ से जमाया था, ये हाथ देखिए तो क्या है, खाली है, और दूसरे जो संपत्ति थी वो इसमें हाथ में है नहीं। ये जो हाथ है ना, जो ताकत अपने आप में बना रखा था, ये असहाय हो गया है, ताकतें नहीं रह गई है, बल नहीं रह गया है, ऐसे पड़ा हुआ है। और जो आप संपत्तियों को अपने उसमें रखा था, देखो खाली जा रहा, कुछ लेके नहीं जा रहा। दुनिया वाले सबक ले सके, ये बात कह के क्या हो अंत में, और जब तक अंत आया नहीं तब तक तो उसी काम में लगा रहा, कभी उसको ज्ञान नहीं हुआ। खाली बस इस जो राजा को जीतना है तो कैसे जीतना है, कितनी सेनाएं लगी हैं, कितनी सेनाएं उधर हैं, कैसे हम छल से मारें, कपट से मारें, कैसे बस खाली यही जीवन भर उसका पूरा चलता चला गया, और उसी में लगा रहा, और अंत में कुछ नहीं गया, यहीं रह गया। और उसकी संपत्तियां उसके अपने ही लोग ही छितर बितर कर देते हैं। यही आप अपने गांव में ही ले लीजिए, तो कर लेते, जो लोग छल कपट राग द्वेष करके जन्म धन संपत्ति कमाते हैं, उनके अपने बेटे ही उनके अपने दुश्मन बन करके यहीं अपने सामने ही जन्म बंटवारा करके ले लेते हैं, सब छिन्न भिन्न हो जाता है। तो ये सारी स्थितियां हमारे आँख के सामने हो रही सब देख रहे हैं, सब जान रहे हैं कि सुन करके, लेकिन फिर भी हम अपने कल्पना में मरे जा रहे हैं मुख्य चीज यही है। अंदर तो अपने आप को अब खाली करना है, करने का मतलब आँख जितने बंद रहेगा, कान जितने कम सुनेगा, जितने एकांत में रहेंगे। इसीलिए हमारे संत महात्मा गांव से, शहर से, हर चीज से दूर रहते हैं, जंगल में इसीलिए रहा जाता है कि ताकि हम वहाँ हमारी अपनी चीजें फिर जागृत होती है, हमारे अंदर की आवाज साफ साफ सुनाई देता है। हम जो रिसर्च करते हैं, हमारी रिसर्च हमको स्पष्ट बताती है कि ये रिसर्च यहाँ तक हुआ है,
लेकिन अगर भीड़ में रह करके, परिवार में रह के कभी नहीं कर पाएंगे। सही सही है। इसीलिए परिवार समाज छोड़ करके संन्यास धारण किया जाता है, ताकि हम अपने जीवन को सामान्य रूप से जी सकें। क्योंकि हमारी इच्छाएं हम अपनी बस में कर लेंगे, लेकिन जिसको हम अपने से जोड़े हैं उनकी इच्छाएं, हम अनंत इच्छाएं हैं, और अनंत इच्छाएं हम पूरा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इनको छोड़ने की जरूरत है। भैया तुम्हारी इच्छा तो अपन पूरा करा, हम अपन इच्छा नहीं पूरा कर पाओ थी तो तुम्हार कैसे कर पाए। इसीलिए सब कुछ धक्का कर देते हुए लास्ट में जाया जाता है कि भैया हाथ जोड़ा थी, तुम्हारी इच्छा नहीं पूरा कर पाई, क्योंकि तुम्हारी इच्छाएं अनंत है। हमारी इच्छाएं तो 2 रोटी है, आपकी इच्छाएं 24 रोटी है, तो मैं दूध कहाँ से ले आऊं? मेरे पास ना घर है, ना खेत है, ना गाय को अपने रहने के लिए तो जगह है ही नहीं, तो गाय को कहाँ रखूंगा? तो 24 रोटी मैं कहाँ से दे पाऊंगा? इसीलिए भैया आप अपनी इच्छाएं अपने हिसाब से पूरा करिए, जाइए। वही बच्चा जब तक छोटा रहता है, बाप कंधे पे लेकर के चूम चाटते हुए उसको बड़ा करता है, लेकिन वह बच्चा जब बड़ा हो जाता है तब उसको छोड़ देता है, भैया अब तू जवन करा तवन बढ़िया करवा, अपने लिए करा। उसको छोड़ दिया जाता है कि नहीं छोड़ दिया जाता है? वही आपको करना होगा, चाहे आज कर लीजिए, चाहे 1000 लाख जन्म जा करके करिए। हम भी उसी में थे जहाँ आप थे। हमने भी जब इस चीज को समझा तभी तो छोड़ छाड़ करके भाग के किनारे हुए। हमारा भी तो गलत किला में बांध दिया गया था, लेकिन किसी तरह से तोड़ ताड़ के किनारे करके तब भाग करके बाहर आए। अब अगर हम बाहर आ गए हैं तोड़ ताड़ के, हम उस तोड़ने की क्षमता को हम आज भी देखते हैं कि हम कैसे तोड़े, किन किन उपायों से तोड़े। नहीं, अगर याद नहीं करेंगे तो हम भटक जाएंगे, और अगर याद करते हैं तो हम सही दिशा चलेंगे कि हम किस लक्ष्य को लेकर के आए हैं, और लक्ष्य को भेदने के लिए हमने कितनी परेशानियों को झेला है। दुख को, परिवार छोड़ा, माता पिता छोड़ा, घर छोड़ा, खेत बाड़ी छोड़ा, धन संपत्ति छोड़ा, गांव गढ़ी छोड़ा, एरिया जबार छोड़ दिया। तो क्यों छोड़ा? क्या ये प्रश्न अपने मन में है? अगर है तो सही दिशा चलेंगे, और अगर नहीं है तो खीर पूड़ी में अटक जाए। साहेब साहेब और खीर पूड़ी और नया नया कपड़ा, बाहरी फोकस में फंस जाएंगे, जो कि बाहरी फोकस मेरी आंतरिक शक्ति को नहीं जागृत कर सकती बल्कि कमजोर करती है। बाहरी फोकस आंतरिक शक्ति को कमजोर करती है, और अगर आंतरिक शक्ति मजबूत करनी है तो बाहरी फोकस को त्याग करना होगा, तब जाकर के वो मजबूत होता है। समझ रहे हैं? तो इसलिए अब ज्यादा न कुछ कह करके अपने श्वास को देखिए, श्वास के पहले शरीर को देख लीजिए, और उसके बाद श्वास को देखिए, श्वास को देखते देखते श्वास पे सवार हो जाइए, शांति से बैठिए। वैसे तो समय 7:08 हो गया, लेकिन फिर भी बैठिए कुछ देर। इसे 5 मिनट में बंद करके हमें बता दीजिए।